गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे एचटीटीपी के बारे में। लास्ट टॉपिक में हमने वेब सर्वर के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में। तो चल हम स्टार्ट करते हैं। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में इसका एब्रिविएशंस पूछा जाता है। तो जैसे इसकी जो फुल फॉर्म से हमें पता चल रहे हाइपरटेक्स्ट मीन्स जब हम किसी भी वेब पेज में एक टेक्स्ट के अंदर दूसरा टेक्स्ट यानी लिंक होता है उसको यानी हम क्या कहते हैं? हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। ट्रांसफ़र मीन्स जब हम किसी भी चीज़ को यानी किसी भी चीज़ को यानी जैसे कि उसका प्लेस मिस करते हैं, जैसे कि एक इसकी जगह बदलते हैं या एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र कहते हैं। प्रोटोकॉल्स मीन सेट ऑफ रूल्स, जैसे कि कोई भी एक रूल्स होते हैं उसको यानी हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। हाइपरटेक्स्ट, यहाँ पे हम सबसे पहले यानी जो चीज़ है हाइपरटेक्स्ट है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट, ये क्या है? एक टेक्स्ट है विच कंटेन्स लिंक्स टू अदर टेक्स्ट, यानी एक टेक्स्ट के अंदर दूसरे टेक्स्ट का यानी क्या होता है? लिंक होता है। उस टेक्स्ट को यानी हम क्या कहते हैं? हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। मीन्स यानी प्रेजेंट इन सेम प्लेस आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट, या तो एक सेम प्लेस पे होता है या तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे होते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। जैसे कि जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो जब हम किसी भी वेब पेज को खोलते हैं तो कुछ यानी जो उसमें कुछ टेक्स्ट होता है, जब हम कोई भी कंटेंट देखते हैं तो वहाँ पे कोई जैसे कि कुछ टेक्स्ट की बीच में कुछ टेक्स्ट को यानी ब्लू 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 जैसे कि ब्लू कलर में होता है। जब हम उस ब्लू कलर पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज खुल जाता है। तो ऐसे पेज को हम क्या कहते हैं? हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। ऐसे टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट, ब्राउज़र इज़ रिक्वायर्ड टू व्यू, सॉरी मैंने यहाँ पे डब्ल्यू लिखा है, ये व्यू है, WVIEW, व्यू एंड नेविगेट हाइपरटेक्स्ट। ब्राउज़र यानी हमें यानी ब्राउज़र की ज़रूरत होती है जैसे कि किसी भी हाइपरटेक्स्ट को ब्राउज़ करने के लिए। मीन्स यानी जब हमारे पास ब्राउज़र होगा तो हम किसी भी पेज को यानी क्या करूँगी? उसको व्यू करेंगे। मीन्स विदाउट ब्राउज़र वी कैन नॉट व्यू एनी वेब पेज किसी वेब पेज को हम नेविगेट नहीं कर सकते, ब्राउज नहीं कर सकते हैं। HTML लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू क्रिएट इट। मीन्स यानी जब हम हाइपरटेक्स्ट को अगर क्रिएट करना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। उस लैंग्वेज का नाम क्या है? HTML है। HTML से हम वेब हाइपरटेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया हुआ है, शायद आप लोगों को नज़र आ रही होगी, नहीं तो मैं अभी फिर से ही बनाऊँगी। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है। मान के चलो मैंने यहाँ पे ABC लिखा हुआ है। जब मैं इस ABC को यहाँ से माउस से क्लिक करता हूँ तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मान के चलो ये क्या है? ब्लू कलर है। तो मैं इसको जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज खुल जाता है। यहाँ पे XYZ मीन्स यानी इसके अंदर क्या है? लिंक दिया हुआ है। जब मैं जो ही मैं इस पे क्लिक करूँगी तो ये दूसरा पेज यानी क्या होता है? खुल जाता है। ऐसे पेज को, ऐसे टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। अब हम यानी जो एक्चुअल जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। पहले हम किसकी बात कर रही थी? हाइपरटेक्स्ट की बात कर रही थी। अब हम एक्चुअल HTTP की बात करेंगे। यहाँ पे it is a protocol used by WWW for data communications between web client and web server, SERVER सर्वर। यानी जो HTTP है वो क्या है? एक प्रोटोकॉल है जो कि यूज्ड बाय WWW, जिसको हम यूज़ करते हैं किससे? WWW से, फॉर डाटा कम्युनिकेशंस बिटवीन वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर। वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में जैसे कि डाटा को यानी कम्युनिकेट करने के लिए हम यानी किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम HTTP का यूज़ करते हैं। मीन्स यहाँ पे जो WWW पे अगर हम WWW किसको कहते हैं? जब हम किसी भी वेब पेज को हम अक्रॉस द वर्ल्ड यानी जब उसको व्यू करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, WWW कहते हैं। जब WWW जो कि WWW
यानी हमें किसी भी वेब पेज और वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में अगर हम डाटा कम्युनिकेट करना है तो उस टाइम यानी हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डिफाइन हाउ मैसेज आर prepared and transferred during web client and web server communications means यानी HTTP जो कि डिफ़ाइन करते हैं हाउ मैसेज आर प्रिपेयर्ड, जब हम किसी भी सर्वर किसी भी क्लाइंट या जब किसी सर्वर को यानी रिक्वेस्ट भेजता है किसी भी मैसेज का, तो उसको यानी कैसे यानी हाउ द मैसेज आर प्रिपेयर कैसे करना है और उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है ज्यूरिंग वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कैसे करना है, वो सारा यानी उसका जो प्रिपरेशंस भी यानी क्या कौन करता है, हमारा HTTP करते हैं। HTTP मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। Next है it also defines what actions web servers and web clients should take in response to various commands means यानी जब हम किसी भी जैसे कि यहाँ पे एक क्लाइंट मशीन से जब ये क्लाइंट मशीन जब हम सर्वर को कुछ यानी भेज देते हैं, कुछ रिक्वेस्ट भेज देता है, तो उस टाइम यानी डिफरेंस अगर एक्शंस आएंगे तो उसको यानी कैसे डिफरेंस यानी रिस्पॉन्स देना है वो भी यानी डिफ़ाइन करते हैं हमारा HTTP मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका भी रिस्पॉन्सिबल कौन लेता है, हमारा HTTP यानी ही रिस्पॉन्सिबल लेते हैं इसका। HTTP इज़ अ TCP IP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। HTTP क्या है, TCP IP बेस्ड जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है। TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड यानी क्या है प्रोटोकॉल से ऐसा एक सेट ऑफ रूल है दैट इज़ यूज टू डिलीवर डाटा विच में बी HTML फॉर्म इमेज HTML फाइल्स इमेज फाइल्स क्वेरी etc ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स यानी HTTP जो कि एक TCP IP प्रोटोकॉल बेस्ड कम्युनिकेशन है जो कि जब हम किसी भी जैसे कि हम क्लाइंट जो सर्वर को यानी कुछ रिक्वेस्ट भेज देता है तो उस टाइम यानी वो क्या करते हैं दैट इज़ यूज टू डिलीवर द डाटा यानी डाटा को यानी वो HTTP क्या करते हैं उसको यूज़र को यानी मैसेज डिलीवर भी करते हैं डाटा डिलीवर भी करते हैं। इट इज़ यूज टू डिलीवर द डाटा को डिलीवर भी करते हैं मीन्स जब हम कोई भी डाटा की रिक्वेस्ट देता है तो वहाँ से यानी हमें क्या होता है गेट होता है, फिर सर्वर यानी भेज यानी डाटा को यानी रिस्पॉन्स देते हैं हमें, तो उस रिस्पॉन्स को यानी हमें डिलीवर करते हैं HTTP फिर से डाटा विच में भी HTML फॉर्म, चाहे वो HTML फॉर्म में हो या इमेज फॉर्म में हो या तो कोई भी एक क्वेरी हो या किसी भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो या ऑडियो फॉर्म में हो वीडियो फॉर्म में हो व्हाटएवर जो भी डाटा है वो क्या करते हैं हमें डिलीवर करते हैं ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब पे। वर्ल्ड वाइड वेब हम किसको कहते हैं यानी ट्रिपल डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो ये सब यानी चीज़ें यानी किसका काम होता है HTTP का काम होता है। होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।